स्टेट एग्जाम और एसएससी जैसा पीएसयू का एग्जाम में आया है, डिफरेंट टाइप ऑफ एग्जाम पे आया है, उसका पीवाईक्यू देखेंगे। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन देखो, 1 टन ऑफ रेफ्रिजरेंट। 1 टन ऑफ रेफ्रिजरेंट मीन्स क्या होता है? 1 टन ऑफ रेफ्रिजरेंट इक्वल टू होता है 3.51 किलोवाट। ओके, नेक्स्ट देखो, जो बेलकोनीमैन साइकिल है, इट इज ए रिवर्स कार्नोट साइकिल, रिवर्स रैनकाइन साइकिल, रिवर्स जूल साइकिल। जो बेलकोनियन साइकिल है इसको बोलते हैं रिवर्स ब्राइटन साइकिल और रिवर्स जूल साइकिल। ओके, ऑप्शन सी इज करेक्ट, आल्सो कॉल्ड रिवर्स ब्राइटन साइकिल, रिवर्स ब्राइटन साइकिल। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, साइड में देख पा रहे हो जो कौन कौन सा एग्जाम पे आया था। ओके, ये जो है जनरली, ये जो बुक है, बुक का नाम है आपका यूथ कंपटीशन टाइम्स पार्ट 2 वॉल्यूम 2 का है। ठीक है, देखो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, एसआई यूनिट में 1 टन ऑफ रेफ्रिजरेंट इक्वल टू क्या होता है? टू 210 जूल पर मिनट। ओके, नहीं जूल पर मिनट नहीं, किलो जूल पर मिनट, सॉरी वो 210 नहीं है, 210 किलो जूल पर मिनट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यह रेफ्रिजरेशन साइकिल जो है वो ऑपरेट होता है कौन सा साइकिल का ऊपर? रिवर्स्ड ब्राइटन साइकिल और बेलकोनिमर साइकिल और रिवर्स जूल साइकिल। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट देखो, which of the following is true for a refrigeration cycle? It operates on radiation, नहीं, wrong answer है। It is based on the combustion cycle, no. It is cryogenic fuels, no. It use, no. Works is done or working fluid, यही ऑप्शन बाकी रह गया, यही करेक्ट है। एमसीक्यू करने का सबसे ज्यादा सहज उपाय होता है, जो रॉन्ग आंसर है ना उससे पहले ढूंढ लो, उसके बाद में देखना ऑप्शन ही एलिमिनेट हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, देखो छोटा सा एक मैथ है। इफ COP of Carnot refrigeration system is 2 and so to produce the refrigerant effect of the 5 kilowatt work input required। COP क्या होता है रेफ्रिजरेटर का? COP जो होता है, COP इक्वल टू होता है रेफ्रिजरेशन इफेक्ट बाय वर्क इनपुट कंप्रेसर वर्क। इधर हम लोग कंप्रेसर यूज करते हैं, सो कंप्रेसर वर्क रेफ्रिजरेशन जनरली वर्क इनपुट। ठीक है, वर्क इनपुट करके चलना। COP गिवन है, COP है 2 और रेफ्रिजरेशन इफेक्ट है 5 किलोवाट। ओके, सो वर्क इनपुट कितना होगा? जो वर्क इनपुट होगा, वर्क इनपुट जो हो रहा है, वर्क इनपुट इक्वल टू 5/2 यानी 2.5। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला ना, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द एग्जांपल ऑफ द रिवर्स्ड कार्नोट साइकिल? ओके, रिवर्स कार्नोट साइकिल क्या होता है? रेफ्रिजरेशन साइकिल होता है ना, बट आइडियल साइकिल होता है, रेफ्रिजरेशन साइकिल होता है रिवर्स्ड कार्नोट साइकिल। We cannot use in the refrigeration Carnot reversed in refrigeration reversed Carnot cycle because there is a many problem, like यहाँ पे क्या होता है, वेट कंप्रेशन होता है टोटली, जो है वेट कंप्रेशन होता है, एंड जो एक्सपेंशन होता है, जो आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन होता है, कांस्टेंट टेम्परेचर हीट एक्सट्रैक्ट होता है। इसलिए रिवर्स कार्नोट साइकिल को हम लोग नहीं यूज करते हैं, रिवर्स्ड रैनकाइन साइकिल का यूज करते हैं रेफ्रिजरेट में। ठीक है, रेफ्रिजरेशन में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, सेम क्वेश्चन है। 1 टन ऑफ रेफ्रिजरेंट जो है इम्पल्स हीट ट्रांसफर एट द रेट ऑफ 210 किलो जूल पर मिनट होता है ना, और 3.5 किलोवाट होता है।
ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखे। देखो नेक्स्ट जो बोला, द हाईएस्ट टेम्परेचर ड्यूरिंग द साइकिल इन ए वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन सिस्टम ऑकर्स। तो वेपर कंप्रेशन जो रेफ्रिजरेशन साइकिल हो रिवर्स रैनकाइन साइकिल का ऊपर डिपेंड है। मान लेता हूँ ये हमारा टीएच डायग्राम है। ओके, ऐसे होता है ना, ऐसे करके ऐसे आइसेंथाल्पिक प्रोसेस ऐसे। ओके, जो देखो बोल रहा है कि हाईएस्ट टेम्परेचर जो है ड्यूरिंग साइकिल वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन में आफ्टर, देखो कंप्रेशन का बाद ही तो हो रहा है ना हाईएस्ट टेम्परेचर, आफ्टर ना। सो कंप्रेशन, आफ्टर कंप्रेशन, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। एयर रेफ्रिजरेशन साइकिल इज यूज्ड इन द एयरप्लेन्स बिकॉज, बिकॉज क्या होता है जो एयर रेफ्रिजरेशन साइकिल का ओपन साइकिल यूज होता है, ठीक है, एयर एयर एरोप्लेन्स में, क्योंकि वो वेट ज़्यादा नहीं होता है, बल्कि होता है, इसलिए लोअर वेट ऑफ द मशीन पर टन ऑफ द रेफ्रिजरेशन ही राइट आंसर हो रहा है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। इन वेपर compression cycle, a refrigerant cycle, heat is rejected by the refrigerant, heat rejected होता है किस कौन सा डिवाइस से, कंडेंसर से हीट रिजेक्टेड होता है, एंड एक्सट्रैक्ट होता है हम लोगों का इवेपोरेटर से हीट एक्सट्रैक्ट होता है, और इसमें से हीट रिजेक्ट होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। The bank of tubes at the back of the domestic refrigerators are, क्या होता है डोमेस्टिक रेफ्रिजरेटर का पीछे जो ट्यूब्स रहता है, नंबर ऑफ ट्यूब्स रहता है, कैपिलरी ट्यूब होता है जो आइसेंथाल्पिक एक्सपेंशन में हेल्प करता है, कैपिलरी डिवाइस, कैपिलरी ट्यूब्स जो थ्रॉटलिंग डिवाइस के जैसा काम करता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। The ratio of heat extracted from refrigerant to work supply is called the COP. Heat extracted by work input. This is called the COP of the refrigerator. Okay. Next question देखो। The vapor compression refrigeration employs the following cycle. वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन साइकिल रिवर्स रैनकाइन का साइकिल के ऊपर बेस्ड है, ठीक है, रिवर्स रैनकाइन साइकिल का ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। जो 1 ton of refrigerating machining means that, क्या होता है 1 ton of refrigerating means होता है जो 1 ton of ice when melts from the at 0 degree centigrade in 24 hours, the refrigerant effect is the equivalent to 200 10 kilojoule per minute, option D is the right answer। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। The formation of the frost on the cooling coils in a refrigerator, frost, इसको इस प्रोसेस को फ्रोस्टिंग बोलता है, फ्रोस्टिंग। कूलिंग ट्यूब्स में, कूलिंग कॉइल्स में आइस को स्टोरेज हो जाना व जम जाना को बोलता है फ्रोस्टिंग, ठीक है। इट्स এটা इट्स डिक्रीज द हीट एक्सट्रैक्शन, हीट एक्सट्रैक्शन यदि कम हो जाए रेफ्रिजरेशन इफेक्ट कम हो जाएगा, सो सीओपी डिक्रीज हो जाएगा। इंक्रीज हीट ट्रांसफर इम्प्रूव द सीओपी ऑफ द सिस्टम, ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। इंक्रीज द पावर कंजम्पशन, यस पावर कंजम्पशन इंक्रीज हो जाएगा, क्योंकि ज़्यादा हीट एक्सट्रैक्ट करने के लिए ज़्यादा पावर कंज्यूम करना होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। जो द सीओपी ऑफ द रेफ्रिजरेटिंग मशीन इज जनरली, सीओपी कितना होता है जनरली, मोर देन 1 होता है ना, हम जनरली सीओपी मोर देन 1 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द एक्सपेंशन डिवाइस इन ए डोमेस्टिक रेफ्रिजरेटर ए वेपर कंप्रेशन टाइप्स इज, एक्सपेंशन डिवाइस इन डोमेस्टिक रेफ्रिजरेटर ए वेपर कंप्रेसर टाइप क्या होता है, कैपिलरी ट्यूब यूज होता है ना, कैपिलरी ट्यूब, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो।
इन ए वेपर कंप्रेशन सिस्टम स्टेट द रेफ्रिजरेंट आफ्टर कंप्रेशन प्रोसेस, कंप्रेशन के बाद में क्या होता है, हायर प्रेशर में हायर टेम्परेचर में वेपर हो जाता है, सुपर हीटेड स्टेट में चला जाता है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। देखोगे तो ग्राफ ऐसा है, तो जो हम लोग टी एच डायग्राम देखोगे तो ऐसा है ना, कंप्रेशन के बाद में क्या होता है, ऐसे हो जाता है। सो प्रेशर भी इंक्रीज हो रहा है, टेम्परेचर भी इंक्रीज हो रहा है, हायर टेम्परेचर हायर प्रेशर, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, रिवर्स्ड ब्राइटन साइकिल इज आइडेंटिकल। रिवर्स जो ब्राइटन साइकिल है इसको ये बोलता है बेल कोनीमैन साइकिल, ओके। और और एक नाम था रिवर्स्ड जूल साइकिल, ओके। एবার नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, in a vapor compression cycle the refrigerant exists in a superheated vapor state। सुपरहीट वेपर स्टेट किसमें होता है, जो आफ्टर पासिंग थ्रू द कंडेंसर, नहीं, कंडेंसर के बाद में तो लिक्विड हो जाता है। आफ्टर लिविंग द इवेपोरेटर, नहीं, वेपर स्टेट में जाता है बट रेफरेंस सुपरहीट में नहीं होता है। इट एग्जिस्ट द कंप्रेसर, कंप्रेसर के बाद में ही वेपर जो है सुपरहीट स्टेट में चला जाता है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द आइडियल गैस रेफ्रिजरेशन साइकिल इज सिमिलर टू द आइडियल गैस रेफ्रिजरेशन साइकिल रिवर्स्ड ब्राइटन साइकिल का ऊपर डिपेंड है, सिमिलर एज जो एयर कंप्रेशन साइकिल है वो भी रिवर्स्ड ब्राइटन साइकिल, गैसेस रेफ्रिजरेशन मीन साइकिल मीन्स रिवर्स्ड ब्राइटन साइकिल, ओके। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द सक्शन पाइप डायमीटर ऑफ द रेफ्रिजरेटिंग यूनिट कंप्रेसर इन कंप्रेशन टू डिलीवरी साइट इज। देखो सक्शन से जब कंप्रेशन होना है, कंप्रेशन होने के लिए एरिया छोटा होना होगा, सो सक्शन एरिया का जो डायमीटर है ज़्यादा होगा, बिगर होगा, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ऑयल सेपरेटर इन ए रेफ्रिजरेशन साइकिल इंस्टॉलेटेड। ऑयल सेपरेटर यूज होता है कंप्रेसर एंड द कंडेंसर का बिटवीन में, ठीक है, ऑप्शन सी, इसको नोट कर लेना, ठीक है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, व्हेल डिजाइनिंग द रेफ्रिजरेशन सिस्टम ऑफ एन एयरक्राफ्ट द प्राइमरी कंसीडर। एयरक्राफ्ट के लिए प्राइमरी कंसीडर होता है जो वेट है ना वो लो होना चाहिए, ओके। सिस्टम हाई सीओपी, mass of the refrigerant equipment is low, mass of the refrigerant circulated in the system is low, power per ton refrigeration is low, mass of the refrigerant equipment is low, option B is the right answer। next question देखो, देखो COP of the domestic air conditioner as compared to that of the domestic refrigerator will be lower, same, higher, unpredictable, higher होता है, ठीक है। एयर कंडीशनर का जो सीओपी है ज़्यादा होता है डोमेस्टिक रेफ्रिजरेटर का कंपैरिजन, कंपेयर, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रेफ्रिजरेंट कैरेक्टरिस्टिक चेंज कॉन्स्टेंटली ड्यूरिंग द कूलिंग साइकिल। कूलिंग साइकिल में प्रेशर एंड फेज चेंज होता है, टेम्परेचर एंड द प्रेशर, कूलिंग साइकिल टेम्परेचर एंड प्रेशर कॉन्स्टेंटली चेंज होता है, इसलिए ही तो जो कूलिंग है वो होता है ना टेम्परेचर एंड प्रेशर चेंज होने से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, Which of the following cycle use air as the refrigerant? एयर रेफ्रिजरेंट्स यूज होता है बेल कोलीमैन साइकिल में एयर रेफ्रिजरेशन यूज होता है, बट रिवर्स बेल कोलीमैन देना था, ठीक है। सॉरी, बेल कोलीमैन मतलब रिवर्स ब्राइटन साइकिल, सॉरी सॉरी, बेल कोलीमैन, ठीक है, बेल कोलीमैन साइकिल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये भी एक और क्वेश्चन है, इसको भी नोट कर लो। क्रायोजेनिक्स रेफर्स टू, क्रायोजेनिक्स का मतलब होता है जो इंजीनियरिंग फील्ड कॉन्सेंट्रेटेड विद द इक्विपमेंट इन रेंज ऑफ -180 डिग्री सेंटीग्रेड टू एब्सोल्यूट जीरो, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, देखो क्या बोला,
जो COP of the refrigerator on a reversed Carnot cycle is 5. The ratio of the higher absolute temperature to the lower temperature. ओके, COP क्या होता है? जो लोअर टेम्परेचर बाई हायर टेम्परेचर माइनस लोअर टेम्परेचर, 1/COP करेंगे तो क्या होगा? 1/COP ऑफ रेफ्रिजरेटर इक्वल टू 1/5. सो COP को उल्टा जाएगा, उलट जाएगा, ठीक है। COP क्या होगा? T जो 2 है माइनस T1/T1 इक्वल टू 1/5. सो इधर लिख रहा हूँ T2/T1 इक्वल टू T2/T1 इक्वल टू हो जाएगा क्या? 1/5 +1 सो 6/5 इक्वल टू 1.2. आंसर डी इज द राइट आंसर। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट और भी क्वेश्चन है यार रेफ्रिजरेशन साइकिल में, VCRS में, वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन में। सो नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए चैनल